जय हिंद दोस्तों। आज हमारे साथ गोरखनाथ ओझा जी बैठे हुए हैं जो अपना परिचय स्वयं देंगे। मैं गोरखनाथ ओझा, ग्राम संध्या। हमारे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे, साथ ही दादाजी का भी सक्रिय भूमिका रहा है स्वतंत्रता आंदोलन में। यह मैंने अपने दादी से सुना था, सुंदरा कुंवर दादी जी से सुना था। यहाँ परसा और गरखा का दोनों का किनारा क्षेत्र है यह गांव, लेकिन आज़ादी की लड़ाई की भूमिका में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है इस गांव के ऐसे सज्जनों का, जिसमें मेरे दादाजी श्री राजमहल ओझा जी का और उनके देहावसान के बाद में हमारे पिताजी स्वर्गीय श्री राम प्रसाद ओझा जी की सक्रिय भूमिका रही। उन्होंने इस आंदोलन में महात्मा गांधी के पुकार पर वस्त्र छोड़ो आंदोलन में करघा और चरघा का निर्माण करा करके 8 करघा यहाँ चलता था। अब अंदाजा कीजिए, अभी करघा का कुछ अवशेष है, ये चैनल वाले लोग उसका फोटो डालेंगे, लिए भी है, थोड़ा अवशेष बचा हुआ है। और जो बम्बे से सूत आता था कपड़ा निर्माण करने के लिए, वस्त्र छोड़ो आंदोलन में वस्त्र बांटने के लिए, उसका कुछ अवशेष हम लोग नदी किनारे सूत जो धागा आता था, जो यहाँ धागा उत्पन्न होता था, आज़ादी के बाद में उसका कोई महत्व हम लोग समझ नहीं पाए बचपन में, सब नदी में डाल दिया हम लोग। मिट्टी खोदने पर धागों का बंडल मिलता है वहाँ। तो दोस्तों, आज मौका से और अमृत काल में ऐसे लोगों को खोजा जा रहा है। मैं भी बहुत पहले से मोटा मोटी पिताजी का 15वां पुण्यतिथि मैं इस साल इसी 16 फरवरी को मनाया हूँ। और आगे उन्हीं की पद चिन्हों पर उनका आदर्श था कि गांव आदर्श हो। गांधी का चिंतन था कि जब गांव आदर्श होगा, जनता आदर्श होगी, तभी सही राष्ट्र का निर्माण होगा। उसमें उन्होंने अपनी सक्रिय भूमिका निभाई और अंत तक यही उनका क्रम रहा कि यह गांव, यह इलाका, यह पंचायत आदर्श हो। जी, आप भी तो जेपी आंदोलन में सहयोगी थे। मैं सहयोगी ही नहीं, 1966 में जब केबी साहब मुख्यमंत्री का अत्याचार बढ़ा, जिसको कहा जाता था तानाशाह, उसके उन्मूलन में 1966 के 9 अगस्त में गांधी मैदान के पूर्वी क्षेत्र पर जो खादी भंडार था, जो करप्शन का अड्डा था, बिहार में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा था, उसी खादी भंडार का कपड़ा बड़े बड़े मंत्री यहाँ के पहनते थे। और अगस्त माह में गांधी के जयंती पर वो फ्री कर दिया जाता था। उसमें हम लोगों ने उसको आग लगा करके और समाप्त किया, भ्रष्टाचार को समाप्त करने का हम लोगों ने काम किया 1966 9 अगस्त को। उसके बाद हम लोगों पर पुलिस का वारंट वगैरह जारी रहा और हम लोग बचते रहे। 67 में संविध सरकार बनी, जिसमें हम लोगों ने एक साइकिल चालक को, विश्वनाथ भगत को, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक विधायक गरखा से बनाया था हम लोगों ने। आज तक तरस है हमको कि आज के भी विधायक और सांसद हैं, लेकिन आज तक उस विधायक को इंदिरा आवास भी नहीं मिला है। मैं बड़ी शर्म और खेद के साथ कहता हूं कि आज भी उनके स्वजन कुछ हैं जो दुर्भिक्ष के मारे हुए हैं। मैं आवाहित करता हूं कि उन पर भी ध्यान दिया जाए। और जयप्रकाश आंदोलन में तो वो आंदोलन का एक लक्ष्य हो गया हम लोगों का। पहले बिहार में ही छात्र आंदोलन शुरू हुआ और वो लीक पकड़ा, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरे देश में राष्ट्रव्यापी आंदोलन हुआ। वो प्योर विद्यार्थियों का आंदोलन था। बाद में जयप्रकाश जी आए, उन्होंने स्वयं लिखा है, जयप्रकाश जी ने लिखा है, वो मैं पुस्तक दूंगा, उनकी स्वयं लेखनी है कि यह तो प्योर विद्यार्थियों का था, मैं तो बाद में आया। और मैं सक्रिय भूमिका में रहा आंदोलन में। जेल तो नहीं गया, लेकिन पोस्टर, पर्चा, आंदोलन की सक्रिय भूमिका, कैसे कैसे कहां कहां आयोजित किया जाएगा, चक्रव्यूह की रचना में हम लोग सक्रिय रहे। अंत समय में हमको बिहार छोड़ के भागना पड़ा। हमारे बड़े भैया आसाम के बरपेटा में पोस्ट ऑफिस में थे, मैं भाग करके वहां और वहां के जंगल के आईबी में
हम CID के संरक्षण में 14 माह रखे गए और यहाँ जो रहे, जो जेल में बंद रहे, वो मीशा और DIR का कानून बना करके अपने लाभ ले रहे हैं। हमारे जो साथी आज भी बिखरे हुए हैं, जिनमें DIR है तो मीशा नहीं, जेल की सजा कड़ी यातना सहे हैं, वो आज घूम रहे हैं। न नीतीश जी को चेत है, न लालू जी को चेत है कि ये आंदोलनकारी जिन्होंने 4 साल आंदोलन चलाया उनको भी सरकार सूद ले, उनको लाभ मिले। ये दोनों जयप्रकाश आंदोलन के लाभ लेने वाले में से हैं। इन लोगों ने अपने अनुकूल कानून बना दिया। बिहार में मात्र 1800 से आंदोलन नहीं हुआ था, लेकिन 1800 इनके इर्द गिर्द के लोग लाभ ले रहे हैं। जेपी सेनानियों का जो वास्तव में लड़खड़ा रहे हैं, जीवन की अंतिम कड़ी में है, उनको भी इस लाभ से जोड़ा जाए, नहीं तो बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा होने वाला है। बिहार फिर आंदोलित होगा, वही 74-77 आएगा, जिसकी कामना ये लोग नहीं कर रहे हैं। ये लोग केवल सत्ता के भूखे हैं, जनता के काम के भूखे नहीं है। जी, आप जेपी आंदोलन में योगदान दिए, सब कुछ किए, लेकिन आपको कोई लाभ नहीं मिला। हम किसी लाभ के आश्रित नहीं हैं। हम लोगों ने कामना भी नहीं किया था कि कोई लाभ मिलेगा, लेकिन ये लाभ लेने वाले जो किसी तरह से लाभ लेना चाहते हैं, कुर्सी का भी लाभ, पैसे का भी लाभ, भ्रष्टाचार का भी लाभ, इन लोगों की कामना रही है। हम लोगों की कोई कामना नहीं है कि आंदोलन के एवज में कुछ मिले। जैसे हमारे कहने का मतलब वो नहीं, मान लिए कि जो काम आप किए उसको बताना चाहिए ना कि आप इस योगदान में शामिल थे। वो पहचान आपको जो चाहिए, वो पहचान आपको नहीं मिला। हाँ, पहचान इसमें इन लोगों ने मीशा और DIR लागू किया। हमारा तो असम के IB में 14 महीना का रिकॉर्ड है, जाना पड़ेगा, लेकिन असम को इस आंदोलन से क्या मतलब था। और सर्टिफिकेट भी मैंने वहां उपलब्ध नहीं कराना चाहता कि वो बीत गई सो बात गई, लेकिन आने वाली जनता, जिस उद्देश्य से आंदोलन हुआ, भ्रष्टाचार मुक्ति का आंदोलन था, कई गुना भ्रष्टाचार बढ़ गया है। हम लोगों का आंदोलन को लगता है कि विफल हो गया। सत्ताधारी लोग सत्ता का सुख भोग रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार जमीन तक पहुंचा हुआ है। इसके लिए मैं फिर से आंदोलन शुरू करने के क्रम में हूं, जयप्रकाश को याद करता हूं। जैसे में हमारा बिहार जो था, देश की आज़ादी में पहला योगदान दिया, आज भी आज़ाद होने के बाद भी हमारा बिहार गुलाम है। हम गरीबों के कहाँ सुना जा रहा है। इसके आपके बात से लग रहा है कि फिर से एक जन आंदोलन युवा क्रांति के रूप में उभरने वाला है। आंदोलन समाप्ति के बाद में हम लोग जयप्रकाश जी से मिले थे। जब जनता पार्टी की सरकार गिर गई केंद्र में, तो हम लोग मिले थे कि बाबा आपने यह क्या किया। तो उन्होंने एक लाइन में कहा था कि हमारी बात चल नहीं रही है, अधूरा काम जो रह गया, जो सपना रह गया, आगे वाले दिनों में आप लोग पूरा कीजिएगा। मूल मंत्र था सत्ता का विकेंद्रीकरण, अर्थ का विकेंद्रीकरण, भ्रष्टाचार उन्मूलन। वो बढ़ते गया। उनकी कामना को आज स्वर्ग में भी उनको खेद और शर्म महसूस हो रहा होगा कि इतना कीमती जीवन उन्होंने दिया, इतने विद्यार्थी मारे गए, लेकिन उसका प्रभाव विपरीत पड़ा। जी, मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूं। स्वतंत्रता सेनानी लोगों के लिए, जितने लोग स्वतंत्रता सेनानी में भाग लिए थे, क्या आज तक उनको राष्ट्रपुत्र के नाम से नहीं नवाजा गया? अभी आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैंने घूम करके स्वतंत्रता सेनानियों का मोटा मोटी आकलन किया, जितनी हमारी क्षमता है उसमें पाया कि 80% लोग वैसे थे जिन्होंने जेल का सर्टिफिकेट दिया है। पता किया जाएगा तो उन पर उस आंदोलन का नहीं, स्वतंत्रता आंदोलन का नहीं, उन पर चोरी या डकैती का बहुत सारा इल्जाम है। और उन्होंने सर्टिफिकेट देकर के स्वतंत्रता सेनानी का जो लाभ मिल रहा है वो मिला। लेकिन भूले बिसरे जो मोती थे वो आज भी उससे बदतर स्थिति में है। उन्होंने कभी नहीं कामना की कि हमारे बाल बच्चों को स्वतंत्रता आंदोलन के एवज में कुछ मिले। मेरे पिताजी से एक कमेटी आई थी, इंटरव्यू ले रही थी, मैं था उनके समक्ष था। और आपको बतला दूं, मुझे याद है कि मानिक चंद सिंह उस कमेटी के अध्यक्ष हुआ करते थे, और KP श्रीवास्तव ब्रजकिशोर किंडरगार्टन के संस्थापक, वो दोनों आए थे। उन्होंने पूछा पिताजी से कि आपको फ्रीडम फाइटर में हम लोग डाल रहे हैं, कॉम्पनसेशन मिलेगा। पिताजी ने एक लाइन में इस बात को खारिज किया कि भगत सिंह को क्या मिला, चंद्रशेखर को क्या मिला,
सुभाष चंद्र बोस को क्या मिला? मैं तो आजादी देख लिया, इससे बड़ा कॉम्पनसेशन हमको पूछना ही चाहिए। और उन्होंने ललकारते हुए उन लोगों से कहा था कि हम खून नहीं बेचेंगे आजादी के एवज में। मैं उस सिद्धांतवादी के पुत्र के रूप में आपसे बात कर रहा हूं। जन आंदोलन की तैयारी है, यह कुर्सी की लड़ाई नहीं है। बिहार को स्वच्छ, नौजवानों को जीने के लिए उत्प्रेरित करना, सही सलामत जिए, उग्रवाद की तरफ नहीं जाएं, हमारी यह कामना है। हमारे पूर्वजों की यही कामना रही है। हम लोग इस आधार पर संघर्ष फिर शुरू करेंगे। जी, आज हम लोगों का बात खत्म हुआ। इस बात को जैसे मीडिया के माध्यम से हम लोगों का जो बात होगा हम लोग रखेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर